खबर शामिल करते हैं जी जनूबी वज़ीरिस्तान से। तो लोअर जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-इत्माम बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई और आवाम दुश्मन बजट के खिलाफ आना बाजार में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में नदीम खान अमीर जमात इस्लामी जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर, असदुल्लाह ज़िले नाज़िम इस्लामी जमात तलबा जनूबी वज़ीरिस्तान सर्कल, नवीद सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, एजाज वज़ीर और उमर वज़ीर ने शिरकत की। कसीर तादाद में आवाम मौजूद थी। आवाम दुश्मन बजट और 22 घंटे की तवील लोड शेडिंग, कमर तोड़ महंगाई को मुस्तरद किया, शदीद नारेबाजी की। पिंडी गैब से खबर शामिल करेंगे। वादों से तकमील तक का सफर नए अज़्मो यकीन के साथ जारी। तारिक रजा की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबजादा चौहसी, शेर अली खान MPA और चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के नए ब्लॉक्स तज़यीन और आराइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर AC पिंडी गैब असगर गुराया, DSP पिंडी गैब, डिप्टी DHO MS मेम्बरान हेल्थ काउंसिल, मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन और लीगी अहदेदारान अमादीन इलाका और साफी बरादरी मौजूद थी। हॉस्पिटल इंतजामिया को मरीजों की देखभाल, अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। कहा कि जल्द पिंडी गैब में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी प्रोग्राम्स क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल का क़याम भी पिंडी गैब और फतेह जंग में हो रहा है, जिससे दूर दराज देहातों में सेहत की सहूलियात इनके दरवाजे तक पहुँचाई जाएंगी। मेल्सी से खबर शामिल करते चलें जी। गुलजार खान धानला को बिलमुकाबला सदर क्लर्क बार एसोसिएशन मेल्सी मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई है, जिनमें क्लर्क्स बार जुमला से जो कारिब दोस्त और अहबाब शामिल हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जंड पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारिक रजा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जलसागाह पहुंचने पर आवाम से खिताब। अहलिया ने जंड के शानदार इस्तकबाल पे जंड के पार्टी अहदेदारों, जियालों और गयूर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि अवामी मसाइल भी जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस का खतरनाक बैन सूबाई कार लिफ्टर गैंग के साथ मुकाबला। पुलिस मुकाबले में खतरनाक कार लिफ्टर्स गैंग के 3 मुलजिमान साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस पिछले 2 माह से खतरनाक गैंग के ताकुब में थी। सेफ सिटी कैमरों और इंसानी ज़राए से गैंग की मालूमात इकट्ठी कर ली गई। गैंग की आमदोरफ्त के हवाले से एक रूट बना दिया गया। आज राय ने पुलिस को इतला दी थी कि ये गैंग मरी की तरफ निकला है। इस इतला पर AVLC, सियाची और ATS को टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए। कश्मीर चौक नाके पर मौजूद पुलिस टीम्स ने मरी रोड से आती इनकी गाड़ियों को रोकने की चेकिंग की और मुलजिमान 2 गाड़ियों में सवार थे, जिनमें एक GLI और दूसरी होंडा सिविक कार थी। गाड़ी में मौजूद गैंग मुलजिमान ने अचानक पुलिस टीम्स पर फायरिंग शुरू की। GLI कार सवारों की फायरिंग से अपने इनके 3 साथी मुलजिमान हलाक हो गए। फायरिंग में एक औरत भी जख्मी हुई। GLI गाड़ी से फायरिंग करने वाले मुलजिमान फरार। डेड बॉडी और जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डेड बॉडीज की शनाख्त इलियास खान सकना 4 सदा, वकास खान सकना 4 सदा हुई है और जबकि एक डेड बॉडी की शनाख्त जारी है। जख्मी औरत की शनाख्त हसीबा अमजद के नाम से हुई। हलाक मुलजिमान इलियास खान खतरनाक कार लिफ्टर गैंग का सरगना, जबकि बाकी गैंग मेंबर हैं। मुलजिमान ने रात को मरी से गाड़ी चोरी की और फरार हो गए थे। दूसरी गाड़ी होंडा सिविक भी लाहौर से छीनी गई थी। होंडा सिविक कार से मुतअद्दिद गैर नमूना नंबर प्लेट्स, जैम्बर, मोबाइलर्स और ब्रेकर्स, SMG गन, पिस्टल्स बरामद। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीम से रवाना कर दी गई हैं। मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब पुलिस को मुलजिमान भी शामिल कर लिए गए हैं। खानेवाल की बात करेंगे, जहाँ पर अब्दुल खालिक कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल की लड़साखेज वारदात। बेटे ने गैरत के नाम पर घर की तमाम औरतों को कत्ल कर दिया। कत्ल की लड़साखेज वारदात खानेवाल में थाना सदर कबीरवाला के इलाके में पेश आई, जहाँ पर मुलजिम ने खेत में काम करती 3 बहरों को फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि मां को घर में आकर मार डाला। पुलिस की भारी नफरी पहुंचने पर मुलजिम फरार हो गया। मकतूलीन में 15 साल हलीमा, 20 साल आमना, 22 साल समीना और 50 साल मां हसीना बीबी शामिल। पिंडी गैब का रुख करते चले। गांव कैंट के इलाके में सेंची सर्वे कंपनी के मैगजीन कैंप में भारी मिकदार में बारूदी मवाद से मुकामी आबादी हर वक्त अपनी जानों के लिए खौफ में मुब्तला। बाखबर जराये के मुताबिक बारूदी मवाद के मामले को इंतजामिया संजीदगी से नहीं लेती। 3 साल कबल कंपनी सैकड़ों मजदूरों का मुआवजा अदा करने के बगैर ही यहाँ से चले गई और फिर खुले आसमान तले भारी मिकदार में खतरनाक बारूदी मवाद छोड़ गई। बारूद की हिफाजत का कोई भी खातिर ख्वाह इंतजाम मौजूद नहीं, जो किसी बड़े हादसे का बायस बने। सेंची कंपनी के इन्वेस्टर मलिक आबिद हुसैन और इनके दीगर साथियों का इंतजामिया से गठजोड़ है, जिसका फायदा उठाकर इन्वेस्टर्स कंपनी का सामान फरोख्त करते हैं और इलाके के लोगों पर मौत के साए मंडलाने लगे हैं।
बदीन की बात करेंगे। राजेश दीवान की रिपोर्ट के मुताबिक बदीन में निजी कॉलेज में सिंध बैंक की ब्रांच के क़याम के खिलाफ 7,000 तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं कि अगर बेंच की ब्रांच को दूसरी जगह मुंतकिल न किया गया तो DC चौक पर कॉलेज के उस्ताद तलबा तलबात का एहतजाजी मुजाहरा होगा। तलबात, इनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन्होंने कॉलेज के क्लासरूम्स में कायम सिंध बैंक से तालीम का हक से हम न छीनो, तालीम का हक हमसे ना छीनो, और लड़कियों ने इस हवाले से शदीद नारेबाजी की। प्ले कार्ड्स पर ये तमाम नारे दर्ज थे। एहतजाज के रहनुमाओं इब्राहिम, शबीर चांडियो, मुकम्मल शाह और दीगर का कहना था कि सिंध बैंक पर कब्जे के खिलाफ नारे लगाते हैं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जिला इंतजामिया गैर कानूनी तौर पर कॉलेज की क्लासेज में कब्जन और हक चला रही है, क्लासरूम्स पर कब्जा कर लिया, जो कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी फेल है। मज़ीद कहा कि कॉलेज इंतजामिया के बार बार मना करने के बावजूद बैंक का अमला कॉलेज में दाखिल हुआ, क्लासरूम्स पर कब्जा किया। कहना था कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर सिंध बैंक का कब्जा खत्म न किया गया तो DC ऑफिस के सामने धरना देंगे। मीरपुर मथलो के नवाही इलाका जरवार में बच्चे की मां को मुबैना तौर पर फरोख्त करने पर बूढ़ी मां और खातून भाई पर तशद्दुद, घर पर कब्जा करने की कोशिश। नवाही इलाका खुदाबख्श लुगारी की रहायशी परवीन लुगारी को 8 लाख रुपए में मुबैना तौर पर फरोख्त करने की कोशिश। इनकार पर बूढ़ी मां, भाई खातून पर तशद्दुद, घर पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। खातून परवीन लुगारी का कहना है कि वालिद के फोत होने के बाद मामू गाजी और अब्बास लुगारी ने 3 लाख में बोस्तार बिरादरी में फरोख्त किया था। 4 साल बाद मुबैना तौर पर मेरा निकाह खत्म कराया गया, दूसरी जगह अब 8 लाख रुपए में फरोख्त करना चाहते हैं। इनके पर तशद्दुद करने से बुरी माँ भाई को घर से बेघर कर दिया गया है। मुतासरा खातून का ये भी कहना था कि मुलजिमान के खिलाफ थाना जरवार में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मुतासरा खातून की दुहाइयां अपास जो भिराई गिदी पोटरी गिदी वदाए भिरा गिदी वदाए मदद चे मासी शमन गिदी वदा जवाटरे सूती ओड़ा सारी कट वायले जुलो में अगले चकार पे मैं को मार ने मां में ढुकाए एकड़ी जाते परणायास मस माउ तो भाजी मां जंत छोड़े कोराट वच उहे भी सया मुठे आंदे लग दिया पाना कोराट सखर वाली कोराट वच सया लगे पान मुठे लगे पान ओणा दा 8 लाख मिलदे पान एदी भागे दी भणे जी घेन परणाई अस उंदे रिश्वत खादी अस ओणा दा जल तक मैं परणावा मैडा बिरा मासूम नंडड़ा सल तगारी चावे करे था तदा मानी दा टुकर खाऊं मैडा मामा गाजी है वो अदर जोरी परणाई सही मामा से जंत छोड़े बिरा ना बेटियां तो ए मेरा पुत्र खड़ा है आगे वेचाने वन मस मत जंत छुड़ा ये कोराट सामने थी मार कोट की तो ने सही मुठे मार किने वाला गुथी आया के उना के तरह नाला कोई न गिनसी उन कल अम्मा मेरी को 10 पिया मामा समा को छुड़ाए ए तो 8 लाख दे 7 लाख दे मैं तक वेच चांदा मेरा पुत्र मैं केरे कराना मैं कुछ मानी दे मैं के गले तक खाना मेरे भिरा कमावे मैं खावा। जलालपुर पिरवाला की बात करेंगे। मलिक बिलाल डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पिरवाला में गैस माफिया बेलगाम, मासूम शहरी से 30,000 लूट लिए। गैस एहलकार इम्तियाज नामी शख्स खुद लोगों के घरों के मीटर की सीलें खोलता है और फिर घर के दरवाजे खटखटा कर कहता है कि आपके मीटर का गैस लीक है, रेगुलेटर खराब है। जुल्म की इंतहा, सरकारी मुलाजमीन अफसरान की मिलीभगत से शहरियों को लूटने में मसरूफ। इम्तियाज नामी शख्स एक घर के सामने रहता है और गैस के मीटर को खुद खोलता है। सिले खोलकर मीटर मालिक का दरवाजा खटखटाता है और फिर मालिक को बोलता है कि आपका मीटर लीक है, नई सीलें और रेगुलेटर इसमें ऐड होगा, जिसका खर्चा 7,000 रुपए है। शहरियों का भी ये कहना है कि ये बंदा अक्सर लोगों को परेशान करता है, जानबूझकर मीटर खुद खराब करता है, लीक करता है और फिर पैसों का मुतालबा करता है। मुतासरा लोगों का वज़ीर-ए-आला और आला अफसरान और काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा, जबकि CCTV फुटेज भी NN 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। खबर शामिल करते चलें जब फैसलाबाद से सैयद अहमद रजा शाह बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री थाना सिटी के इलाका में डाकू बेलगाम, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की निजी मेडिकल स्टोर पर मुबैना डकैती की वारदात। मेडिकल स्टोर से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज किया। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल से सख्त नोटिस का मुतालबा किया गया है। शहर में मेडिकल स्टोर पर यह तीसरी वारदात है। मुतासर शहरी का कहना है कि दूसरी वारदात इन दिहाड़े हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 प्रोफेसर राना मोहम्मद अजमल के घर हुई। डाकू इनका घर का मुकम्मल सफाया कर गए। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को आते जाते भी देखा जा सकता है। तकरीबन 2 साल कबल भी इसी घर में डकैती की वारदात हुई थी। याद रहे, साबिका मिनिस्टर राना मोहम्मद फारूक सईद खान की रिहाइश के नजदीक इनका घर है, जहाँ पर ये वारदात हुई। थाना सिटी पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ और सिर्फ तिफले तसल्लियां देने तक ही महदूद। मसरूर की बात करते चलें तो फलस्तीन के सफीर के साथ खुसूसी इंटरव्यू किया गया है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा हाफिज महमूदुल हसन से।
डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा फ़लस्तीन की अभी क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पसरूर के अंदर आए हैं। अफ्तारी में लोगों के साथ मुलाकात हुई है और फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत हुई है। गज़ा में इस वक्त 19 लाख मुहाजिरीन हैं और 80% इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ख़त्म हो गया है। भूख की वो कहानियाँ जो कभी किताबों में होती थी आज वहाँ गज़ा में मौजूद हैं। लोग पेटों पे पत्थर बांध रहे हैं, अद्वियात नहीं है, बड़े बड़े हस्पताल इसराइल ने बर्बरियत के साथ ख़त्म कर दिए हैं। तो एक दर्द और दुख की कहानी है गज़ा के हर घर की। इन हालात में हम सब पाकिस्तानियों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की और हर दर्द दिल रखने वाले इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन मज़लूम लोगों का साथ दें। आज हमारे पास गज़ा का वफ़द भी आया हुआ है, ये लोग उसी एरिया से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इस वक्त काफ़ी काम हो रहे हैं, खाना दिया जा रहा है, अफ्तारी वहाँ पे हो रही है, मेडिकल कैंप हो रहे हैं, लोगों में राशन और आटे की तकसीम का काम है, सेहत और इलाज के हवाले से कुछ ना कुछ जो खिदमात हो सकती हैं पॉसिबल इन हालात में वो हो रही हैं। जमात के हवाले से थोड़ा सा बता दें, कौन सी जमात ज़्यादा काम कर रही है? जमातें तो अपनी इस्तात के मुताबिक ही काम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा साहब वहाँ पे काम इंटरनेशनल NGOs का है। मैं अपने इदारे के हवाले से कह सकता हूँ कि मुस्लिम मेडिकल मिशन जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स की एक तंजीम है, वो काफ़ी सारे आलमी इदारों के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काम कर रही है। कमालिया की बात करेंगे। मोहल्ला बिलालगंज हसन खान चौक के करीब चोरी की वारदात। सोचिया प्लस मोहम्मद यूसुफ के घर से नामालूम चोर दरवाजों की कुंडियां काटकर लाखों रुपए नकदी लेकर फरार। मोहम्मद यूसुफ 4 दिन से एक शादी के सिलसिला में घर को ताले लगाकर शहर से बाहर गया था। जब वापस आके देखा तो घर के ताले टूटे थे। शहरी ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चकचट्ठा की बात करेंगे तो हाफिजाबाद में BHU हॉस्पिटल सेहत की देखभाल और मरीजों की देखभाल में आला मेयारात तय करता है। आफाक अहमद राजपूत हाफिजाबाद चकचट्ठा में बुनियादी हेल्थ यूनिट BHU हॉस्पिटल मुकामी कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जो सेहत की मेयारी खदमात और मरीजों की गैर मामूली देखभाल फराहम कर रहा है। हॉस्पिटल का वक्फ अमला और इस बात को यकीनी भी बनाता है कि मरीजों को हमदर्दी, एहतराम पर तवज्जो मरकूज करते हुए बर वक्त और मौसर इलाज मिले। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट समेत हॉस्पिटल की सहूलियात अच्छी तरह से बरकरार हैं। तिब्बी टीम आला दर्जे की देखभाल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मरीज हॉस्पिटल के अमले की मेहरबानी, पेशावराना महारत और लगन की तारीफ करते हैं। मिसाली सेहत की देखभाल की खिदमत सेहत आमा की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की काविशों का सबूत है। चकचट्ठा में BHU हॉस्पिटल इस बात की एक और रोशन मिसाल है कि किस तरह निचली सतह पर मेयारी सेहत की देखभाल फराहम की जा सकती है। लेबर इत्तेहाद ग्रुप चकचट्ठा कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण बन के उभरा है। लगन और अज़्म का शानदार मुजाहरा करते हुए लेबर इत्तेहाद ग्रुप चकचट्ठा अवामी हुकूक का अलंबरदार बनकर उभरा है। कुछ हल्कों की जानिब से तनकीद और शकूक व शुबहात का भी सामना करने के बावजूद ग्रुप कम्युनिटी की खदमात के लिए अपने अज़्म में साबित कदम रहा। इसके सदर अली रजा की क़यादत में ये ग्रुप चकचट्ठा के लोगों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अनथक मेहनत करता है। तनाज़ात के हल से लेकर बुनियादी सहूलियात तक रसाई में मदद फराहम करने तक लेबर इत्तेहाद ग्रुप चकचट्ठा पसमानदार मजलूमों के लिए उम्मीद की अलामत बन गया। इब्तदाई तौर पर 250 से ज्यादा अफराद की रुकनीत के साथ साथ ग्रुप अब बढ़कर तकरीबन 500 अफराद को शामिल कर चुका है, जिसमें हर रोज मजीद शामिल हो रहे हैं। ग्रुप के गैर सियासी मौक़िफ़ और किसी जाती मफाद के बगैर कम्युनिटी के लिए खिदमत करने के अज़्म ने इसे बड़े पैमाने पर तारीफ और एहतराम हासिल किया है। ग्रुप की काविशों पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके इकदामात और कामयाबियों की तारीफ कर रहे हैं।